12-13%। गजब का एक्शन है। गजब का एक्शन आज सुबह सुबह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में भी दिख रहा है, क्योंकि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इस ब्रोकरेज रिपोर्ट 3 की आई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने सुबह देखा था। कोटक था और 2 और ब्रोकरेजेस थी, 3 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर। खबरें भी ढेर सारी है। तो कुशल सारी इन्फॉर्मेशन लेके तैयार है बताने के लिए क्या कुछ हुआ है, बताएं। बिल्कुल सर, आप देखिए तो कल तमाम जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं ज़्यादातर वो काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाती हुई नज़र आई थी। 6-7% तक की इंट्राडे फॉल यहां पर आपको देखने को मिल रही थी। इसके पीछे वजह बन रही थी कि यहां पर बैंक इंश्योरेंस को लेकर आरबीआई रेगुलेटर जो है वो रिपोर्टेडली कंपनियों को एडवाइस करते हुए नज़र आए हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूप से मिस सेलिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो उस पर जो एक्सपोजर है आपका वो आप घटाते हुए नज़र आए। तो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ जो बैंक्स के जरिए अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा निर्भर करती हैं, उनको लेकर ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी जो थॉट है वो बताई है, रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिसमें सबसे पहले बर्नस्टेन है, जहां पर बैंक से इंश्योरेंस बिक्री पर जो रेगुलेटर के नियम कड़े आगे हो सकते हैं, उस वजह से एसबीआई लाइफ समेत एचडीएफसी लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल्स, इनके हिसाब से ये न्यूज़ जो है डेवलपमेंट अगर होती है तो नेगेटिव रह सकती है। साथ ही यहाँ पर प्रस्ताव का इंडस्ट्री की तरफ से एक जोरदार विरोध होने की भी तैयारी होती हुई दिख सकती है। तो आगे चलकर कुछ भी अगर इस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं या फिर बैंक इंश्योरेंस के थ्रू जो सेलिंग होती है उस पर कैप लग जाता है, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न काफ़ी बड़े रूप में इंडस्ट्री लेवल पर हो सकता है। प्रस्तावों को लागू करना काफ़ी मुश्किल होगा, बर्नस्टेन ऐसा मानकर चल रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एंड ओवरऑल पूरे के पूरे स्पेस के लिए ये एक हानिकारक प्रपोजल हो सकता है। लेकिन क्लैरिटी आने तक आप प्राइवेट कंपनियों को पर दबाव जारी रहने का इनकी आशंका है। तो ये बर्नस्टेन का थॉट प्रोसेस है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना व्यू पॉइंट बताया है इस पर। उन्होंने कहा है कि यदि कैप लागू होते हैं तो जो एपीई है, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, एपीई ग्रोथ के लिए यहाँ पर ये मामला नेगेटिव रह सकता है। साथ साथ कोटक सिक्योरिटीज़, इनकी तरफ से भी यहाँ पर अपडेट आया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि सख्त समय सीमाएं लागू की जाती हैं तो यहाँ पर डाउनग्रेड आगे चलकर आता हुआ दिख सकता है और सुधार के बाद प्राइवेट कंपनियां इनके लिए काफ़ी आकर्षक लग रही है। तो देखना होगा। और इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ को अभी भी खरीदारी की सूची में ही जारी रखा है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कल की गिरावट के बाद जो अपडेट आया है इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का, वो हमने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा डिप के बाद रिकवर करने का प्रयास करें।